गोत्र काश्यप अस्मत् पितामह अमुक शर्मा हम उनका तामिदम तिलोदका नमः तामह उनका नाम उच्चारण करिए। आज याद है तो ठीक है, नहीं तो नमः तस्मै सदा नमः। उनकी माता जीवित हैं, जिनकी माता जी जीवित है नहीं देना है, और जिनकी माता जी चली गई हैं उनको देना है। अमुकी देवी नाम बोल लीजिएगा उनका। दादी परदादी अमुक गोत्र अस्मत् पितामही अमुकी देवी रुद्ररूपा दिव्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः। परदादी पितामिदं तिलोदकं तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः। अरे करना मोहित पड़ता दादा। मधुजोरसुना पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम मंगलम भगवान ईश्वर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे शरणम पुष्प जगमाये। पुष्पांजलि कर लीजिए। ओम जगन्नाथदेवतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेयनानि ओम भूर्भुवः भगवते विष्णुवे नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वेट कर सकते हैं, पधार जाए एक एक करके, और जिन जिनके पास प्रसाद है वो सब वितरण भी करें। नमस्कार उदयपुर। आज श्राद्ध का लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, और वो हर काम जो श्रद्धा से किया गया श्राद्ध कहलाता है। अपने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो श्राद्ध पर्व हम मनाते हैं भारत में। सर हमारे साथ हैं और श्राद्ध के बारे में जानेंगे। सर, श्राद्ध क्या है? श्राद्ध का मुख्य अर्थ है श्रद्धा। अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति भेंट की गई श्रद्धा है। उनको श्रद्धा से अपन तर्पण करें, पिंडदान करें और उनकी मोक्ष की कामना करें, यही श्राद्ध है। आज अमावस्या का दिन है, शनिवार है, और सबसे बड़ी चीज़ ये योग काफ़ी कम मिलता है। श्राद्ध पक्ष होना, अमावस्या होना और शनिवार होना। तो इस दिन जो सर्व पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से उन पितरों को मोक्ष प्रदान करेगा। भगवान विष्णु की उन पे परम कृपा रहेगी और उनको अपने धाम में स्थान प्रदान करेंगे। हर व्यक्ति का ये परम दायित्व होता है कि वह अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भेंट करें। और अश्विन मास के प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का जो 15 दिन का समय है, तो सभी पितृलोक को भगवान पृथ्वी पर भेजते हैं, और वो यहाँ पर अपने कुल कुटुंब से ये उम्मीद करते हैं कि भैया मेरी प्रति श्रद्धा भाव रखे, हमारा तर्पण करे, जलांजलि करे और श्रद्धा रखे। तो उसी निमित्त आज ये अमावस्या का कार्यक्रम, आज हमने कार्यक्रम में देखा जी
यहाँ सर्वधर्म जी सामूहिक श्राद्ध तर्पण का आयोजन किया गया था। तो सभी धर्मों में एक ही मान्यता है कि भाई हमारे जो पूर्वज दिवंगत आत्मा है उन सबको हमें श्रद्धावनत होकर उनको कुछ तर्पण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात करना चाहिए। तो हम क्यों एक गुण भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता जब वृद्ध हो चलते हैं, नौजवान पीढ़ी को दोष नहीं देंगे, स्त्री को दोष नहीं देंगे, हम परिवार की बात करते हैं, तो क्यों आजकल जो ये वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं? एक्चुअल में क्या है कि इसका मुख्य कारण आजकल का ये वेस्टर्न कल्चर रहा है, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, वो अपनी संस्कृति से दूर भाग रहा है। बाकी हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानता है। तो जब ऐसी स्थिति है तो किसी कंडीशन में ये सनातन धर्म नहीं सिखाता है कि वो अपने वृद्ध माता पिता को अलग छोड़े। बात फिर से वहीं आ गए हम कि सनातन की हम बात करते हैं, तो सनातन में सर्वोपरि होता है संस्कार, और वो मिलता है हमें परिवार से। और परिवार का जो मुखिया होता है या परिवार के जो वृद्ध जन होते हैं वो परिवार के एक तरह से मार्गदर्शक होते हैं, बिल्कुल उनको मार्ग दिखाने वाले होते हैं। तो कहाँ हमारी परंपरा जो आज वेस्टर्न की तरफ झुक रही है, या कह दें कि कुछ मॉडर्नाइज हो रही है, कुछ स्वच्छंद हो रही है, उसके पीछे जो पारिवारिक संस्कार है वो कहाँ तक जिम्मेदार है? उसके लिए किसको आप जिम्मेदार नहीं, हम अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे तभी तो कोई व्यक्ति अपने दायित्व से भाग नहीं सकता है। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हो, जब तक हम अपने माता पिता का आदर संस्कार नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी सम्मान नहीं दे सकती। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है पर उसके प्रति बढ़ावा कौन दे रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो हमें अपने कुटुंबकम की सोच लेकर चलते हैं, यानी कि जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, हम उसको अपनाएंगे। और ये सनातन संस्कृति भी है कि हम सबको लेकर चलने वाले हैं, सबके साथ चलने वाले हैं। लेकिन बात जब संस्कारों की आती है तो जिस तरह से आज का एक सामूहिक ये कार्यक्रम हुआ, तो इस तरह के कार्यक्रम आयोज्य होने चाहिए और किस रूप में होने चाहिए, उस पर आपके क्या विचार हैं? सब देखा जाए कि जो आज कार्यक्रम हमारे बजरंग सेना के भाई साहब कमलेंद्र जी के द्वारा विगत 3 सालों से किया जा रहा है, तो इसमें जो तर्पण का कार्य हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि भाई हम अपने पूर्वजों के लिए जो श्रद्धा भाव रख रहे हैं वही अपने जीवित माता पिता वृद्धजनों के प्रति रखें, उनको सम्मान दें, संस्कार दें, उनके मतलब सेवा करें, उनको किसी तरह कोई कष्ट नहीं हो। तो इसी भाव से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धन्यवाद सर, थैंक यू। चाहेंगे कि हर परिवार और हर परिवार जन सारे धर्म कर्म और विधि विधान से करे, लेकिन अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए करे, अपनी मर्यादाओं को जीवित रखते हुए करे, और बच्चों को विशेष करके जो नौजवान पीढ़ी है जो इसकी संवाहक है उसको हम विशेष मार्गदर्शन देवें। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये समझाएं कि हमें धर्म और अपनी मर्यादा को लेकर चलना है, चाहे हम किसी भी वेस्टर्न कल्चर को माने, किसी भी कल्चर को माने, सबका हमें सम्मान करना है, सबको लेकर चलना है और सभी में जीना है हमें। यही हमें हमारे जो त्यौहार होते हैं, हमारे जो ये इस तरह के आयोजन होते हैं